बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मार्केट ने 566 पॉइंट्स जो है नेगेटिव क्लोज किया। इंडेक्स 41,150 पर जो है वो आया और उसकी क्लोजिंग जो है 41,150 पर हुई। आज का लो 41,047 का था, जबकि आज का हाई जो है 41,884 का था। मतलब 800 पॉइंट्स जो है आज मार्केट जो है उसने हाई के बाद जो है वो नेगेटिव गई और क्लोजिंग जो दी वो 41,150 पर दी, जो अपनी ओवरऑल जो लो था आज का उससे तकरीबन रिकवरी करते हुए 100 पॉइंट्स जो हैं मार्केट अपसाइड क्लोज हुई। और अगर हम आज मार्केट का वॉल्यूम देखें कि ऐसी 100 इंडेक्स का तो 107 मिलियन का वॉल्यूम आया। और जहां के बात करें अगर हम 52 वीक्स लो और हाई की तो 38,135 पर जो है 52 वीक्स का लो है, जबकि 46,970 जो है 52 वीक्स का हाई है। और मार्केट इस टाइम स्टैंड कर रही है 41,150 पर, मतलब अपने लो से तकरीबन 2000 पॉइंट्स अप और अपने हाई से तकरीबन 4000 पॉइंट्स 5000 पॉइंट्स डाउन। केएसई 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में, तो इफर्ट जो है उसने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए आज पॉजिटिव 39। इसी तरह पीओएल ने किए 19 पॉइंट, पीएकेटी ने किए 9 पॉइंट्स, आरएमपीएल ने किए 8.5 पॉइंट्स, फातिमा फर्टिलाइजर ने किए 6.5 पॉइंट्स, जीएचजीएल ने किए 6.5 पॉइंट्स, टीएचएडबलएल ने किए 6.5 पॉइंट्स, कैप्को ने ऐड करवाए आज जो हैं 3 पॉइंट्स। इसी तरह एफएबीएल ने ऐड करवाए आज 2 पॉइंट्स और इसी तरह डीसीआर ने। अब आज जो नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करवाए सबसे ज्यादा टीआरजी में देखेंगे 84 पॉइंट्स नेगेटिव आज ऐड करवाए टीआरजी ने। ओजीडीसी ने 79 पॉइंट्स ऐड करवाए, पीपीएल ने 54 पॉइंट्स ऐड करवाए, सिस्टम ने 53 पॉइंट्स ऐड करवाए, एचबीएल ने 49 पॉइंट्स ऐड करवाए, हबको ने 24 पॉइंट्स ऐड करवाए, एसएनजीपी ने 24 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड करवाए, यूबीएल ने 23 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड करवाए, एफएफसी ने 16 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड करवाए, सीएचडबलसी ने 14 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड करवाए। आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स की अगर बात की जाए 10, तो इफर्ट रहा, पीओएल रहा, पीकेटी रहा, आरएमपीएल रहा, फातिमा, जीएचजीएल, टीएचएडबलएल, कैप्को, एफएबीएल, डीसीआर, ये आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स थे। उसके बाद जो है चल के देखते हैं फीपीलीपी और कोशिश करते हैं ये जानने की कि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें क्या मूव एक्सपेक्टेड होगी, आज मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका क्या इंपैक्ट होगा, सेंटिमेंट्स का क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज अगर हम बैंक्स की बात करें, सबसे पहले तो बैंक्स ने $0.61 मिलियन की बाइंग की। ब्रोकर्स ने जो है ओवरऑल नेट यूएसडी में अगर बात की जाए तो $0.10 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज ने $0.89 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज $0.43 मिलियन की सेलिंग की। सॉरी उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जो है ना बाइंग ना सेलिंग की। आज इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग रही, $1.69 मिलियन की बाइंग। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.79 मिलियन की बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने जो है आज 2.30 मिलियन की सेलिंग की, जो कि आज के सबसे बड़े सेलर रहे जिन्होंने आज मार्केट में हैवी सेलिंग की। और पहले भी ये ऑलमोस्ट सेलिंग पर थे, लेकिन कल इन्होंने जो है वो एक तो फूड सेक्टर में ये होल्डिंग पर है, ना बाय करें ना सेल करें। दूसरा मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने कल जो है वो बाइंग की थी, बाकी ओवरऑल ये कल भी सेलिंग पर थे। एनबीएफसी ने भी आज होल्डिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज जो है वो बाइंग की $0.08 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इन्होंने भी $0.34 मिलियन की बाइंग की। आज का सबसे बड़ा बायर जो है इंडिविजुअल है और सेकंड बड़ा बायर जो है वो कंपनीज हैं और फिर बैंक्स हैं। इदारों की बात की जाए तो इदारों में बैंक्स बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, 3 इदारे बाइंग पर हैं। जबकि इदारों में सेलिंग की बात की जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, 4 इदारे जो हैं वो सेलिंग पर हैं। 3 इदारे बाइंग पर, 4 इदारे सेलिंग पर।
अब चल के देखते हैं कि बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन रही। ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में कल जो है म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे थे, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो बाइंग कर रहे थे, सिर्फ म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग कर रहा था। आज अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग कर रहा है, बैंक्स ऑल अदर सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही है, इंडिविजुअल्स भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है। इदारों में अगर देखा जाए 2 इदारे 3 4 5 इदारे बाइंग कर रहे हैं, जबकि 2 इदारे प्रॉपर सेलिंग कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में। सीमेंट की बात अगर हम करें तो सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है। कंपनी सीमेंट में कब से बाइंग कर रही है, लाइक इनकी पहले भी हैविंग बाइंग थी, कल भी परसों भी ऑनवर्ड ये सीमेंट में जो है हैविंग बाइंग कर रहे हैं। और सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग जो कर रहा है वो म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब सीमेंट में सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर और कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद हम फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें, इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग की, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, ब्रोकर सेलिंग कर रहा है, बाकी म्यूचुअल फंड्स भी होल्डिंग पर है, एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, एनपीएफसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। मैं आपको पहले भी ये बात मैंने आपसे शेयर की थी कि फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है यहाँ पर बाइंग या होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इदारे हैं उन्होंने इसमें होल्ड किया हुआ है और आप वो तभी, और मैक्सिमम ये ओवरसोल्ड हो चुका है, ये तभी आप बेचेंगे जब इसमें कोई अच्छी मूव मिलेगी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, पीपीएल ओजीडीसी की, आज इसमें एकदम हमने पैनिक सेलिंग देखी और पहले कुछ टाइम ये स्टेबल रहे और फिर उसके बाद जो है हमने इनमें पैनिक सेलिंग देखी। तो आज किसने इसको बेचा और किसने लिया ये मजीद क्लियर कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बाइंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो हैवी बाइंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स अब तब ही निकलेंगे जब उन्हें प्रॉपर मूव नहीं मिलेगी। और ऑलरेडी इन्होंने इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी चलाया था। अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अगर सेलिंग की बात की जाए तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो मैक्सिमम सेलिंग की है। और अगर बाइंग देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग है, बैंक्स ना होने के बराबर है सेलिंग 0.01, ब्रोकर ने होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल कंपनीज ने बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसको बाय कर रही हैं। म्यूचुअल फंड ने आज $1.19 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग कर दी, और एनबीएफसी भी देखें होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। इदारों की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर 1 इदारा, 2 इदारे, 3 इदारे, 4 इदारे, 5 इदारे, 6 इदारे जो है इसे होल्ड और बाइंग पर हैं। एक इदारा जो है इसे बेच रहा है और दूसरा जो है बैंक्स वो $0.01 मिलियन की इसमें सेलिंग कर रहे हैं। अब अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की हम बात करें, कल इसने किसने बाय किया था, तो कल इसमें फॉरेन इन्वेस्टर ही बाइंग पर था, फॉरेन कॉर्पोरेट्स। इसमें कल बैंक्स बाइंग पर थे, लेकिन आज बैंक्स ने $0.01 मिलियन की सेलिंग की। ब्रोकर का इसमें बाइंग पर थे, आज होल्डिंग पर है। कंपनीज इसमें कल बाइंग पर थी, आज होल्डिंग पर है, उन्होंने छेड़ा ही उसके अलावा एनबीएफसी जो है वो कल इस पर जो है वो बाइंग पर थे, और एनबीएफसी आज भी होल्डिंग पर है। और सेल जो कल इन्होंने किया था, जो सेलिंग हुई थी म्यूचुअल फंड्स ने की थी, और आज भी म्यूचुअल फंड ने इनमें अच्छी खासी सेलिंग की। मतलब अगर ये एक इदारा बाइंग पर आ जाए या होल्डिंग कर ले तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में दोबारा एक अच्छी मूव मिल सकती है। अब अगर हम मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो मार्केटिंग कंपनीज में जो है फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो चलें इसे हम एंड ऑफ द टाइम कंपैरिजन कर लेंगे कौन बाइंग पर था कल और आज। उसके अलावा बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल कर रहे हैं। पावर जनरेशन बड़े अच्छे रेट्स पर आ चुका है। कल आप लोगों से ये कहा भी गया था कि अब थोड़ा सा जो है कल की वीडियो आप देख सकते हैं कि कोशिश करें थोड़ा सा या तो लेवल्स के साथ चलें, लाइक स्टॉप लॉस के साथ, या थोड़ा सा जो है वो पावर सेक्टर को, और जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी की बात की थी कि थोड़ा सा इनमें आपको अब देख के चलना पड़ेगा। एज सच उस तरह से मूव नहीं मिलेगी, क्योंकि कल भी हमने जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा था तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग पर नहीं था, लाइक ब्रोकर इंडिविजुअल बाइंग कर रहे थे कंपनीज और फॉरेन
जो है बाइंग कर रहे थे। बाकी है सच ना म्यूचुअल फंड ना बैंक्स इस तरह ना इंश्योरेंस कंपनीज कल टेक्नोलॉजी में बाइंग पर नहीं थी। तो ये बात मेरी वीडियो में भी थी, मैंने कहा था थोड़ा सा यहाँ पर। और ऊपर से सोने पर सुहागा हुआ जो नेट सोल का रिजल्ट आया और जो टीआरजी और एक टेक्नोलॉजी में न्यूज आई और उसके बाद जो है नेट सोल का रिजल्ट आया जो काफी लॉस में था, जिस वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रेशर पड़ा। लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है मैं पावर जनरेशन की बात कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी की जो बात की उसमें मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी सेक्टर में लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर हैं और उन्होंने अपने आप को बड़ा स्टेबल रखा आज भी। और उसकी कॉल्स मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। बाकी पावर जनरेशन में जो है वो कल हम बाइंग देख रहे थे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, ब्रोकर की, इंडिविजुअल्स की, बाकी सब सेलिंग कर रहे थे। और आज पावर जनरेशन में हमने देखा कि सुबह के टाइम जो है वो थोड़ी सी मूव मिली और उसके बाद सेलिंग पर आई। लेकिन पावर जनरेशन में जो है एंड ऑफ द टाइम कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें बड़े अट्रैक्टिव रेट दोबारा आ चुके हैं। बैंक्स को देखें तो बैंक्स भी अब पावर जनरेशन में बाइंग पर आ चुका है, ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज ने होल्ड कर रही है, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी होल्ड कर चुकी है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। जबकि कल पावर जनरेशन में सिर्फ 2 बायर थे और आज पावर जनरेशन में इदारों में हैं 1 2 3 उसके अलावा 4 5 जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक बड़े अच्छे रेट पर आ गए हैं पावर जनरेशन के। खैर वो आगे चल के देखेंगे। टेक्नोलॉजी में आज जो बाइंग हुई है वो बैंक्स ने अच्छी बाइंग की, ब्रोकर ने अच्छी बाइंग की, कंपनीज ने अच्छी बाइंग की, इंडिविजुअल्स की अच्छी बाइंग थी, सेलिंग म्यूचुअल फंड्स की थी और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी सेलिंग थी और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग थी। जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने काफी टाइम के बाद बड़ी अच्छी बाइंग जो है टेक्नोलॉजी में की है। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी जो है वो कुछ स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव रेट पर स्टिल हैं। अब थोड़ी सी चीजों को मजीद क्लियर करते हैं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। देखें मार्केट का ओवरऑल हीट मैप पर भी चल के फिर देखेंगे। मार्केट का अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो आज एक तो प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं, जो टैरिफ आया गैस से रिलेटेड और आगे मिनी बजट, तो इन सब के पीछे अगर देखा जाए ऑब्वियसली आगे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। इसकी सब के पीछे रीजन क्या है? रीजन है आईएमएफ। और आईएमएफ आज नहीं तो कल पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। आज भी एंड ऑफ द टाइम आईएमएफ से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आई। जब वो पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट होगी तो दोबारा इंडेक्स में बाइंग आ सकती है। लेकिन लेवल्स को किसी भी सूरत आप मिस नहीं कर सकते, स्टॉक्स के लेवल्स को आप किसी सूरत मिस नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस तरह से कल मैंने आपके साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि इसमें एक बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है। और आज हमने देखा कि प्रेशर होने के बाद भी इंडेक्स में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो काफी हद तक स्टेबल रही। उसकी रीजन ये थी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में कल म्यूचुअल फंड्स भी हैविंग बाइंग पर था, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर था, अदर मतलब 3 इदारे सिर्फ जो है वो बाइंग कर रहे थे। तो आज उसमें एक अच्छी मूव मिली। लाइक शेल देख लें आप, पीएसओ देख लें, स्टेबल रहे स्टॉक्स। उसके अलावा पावर जनरेशन में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा निकल जाइएगा इससे और फिर जो है इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको सुबह के टाइम मूव मिली और एंड ऑफ द टाइम फिर बड़े अच्छे रेट्स आए। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को यहां पर आपको लेके चलना पड़ेगा, कुछ कैश फ्री करके भी चलना पड़ेगा और कुछ कैश जो है वो यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी टाइम भी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है और पॉजिटिव न्यूज के चांसेस भी 99% हैं। मैं आपको कभी भी यहां पर ये नहीं सजेशन दूंगा कि मार्केट से आप एग्जिट कर जाएं, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लेवल्स पर चलें। लॉन्ग टर्म पर अभी ना जाएं, लॉन्ग टर्म वाली मार्केट है ही नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फूड सेक्टर का मैंने आपके साथ जरूर शेयर किया है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप बाकी स्टॉक्स की तरफ लेवल्स के अकॉर्डिंगली चलें। लेवल्स मेंटेन जिस तरह हुए में 40,000 41,000 का लेवल है। अब अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो मैं आपके साथ लेवल शेयर करूंगा कि जहां मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होता है वहां पर भी आप अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि इससे नीचे जो है वो निकलना है। और अब अगर ऑयल एंड गैस की ओवरऑल में आपसे बात करूं तो देखें ऑयल एंड गैस में एक इदारा है जो काफी हद तक जो है वो सेलिंग कर रहा है और प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, और बाकी इदारे जो हैं अगर वो देखा जाए आज भी ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में फॉरेन कॉर्पोरेट भी बाइंग कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा बैंक्स भी होल्डिंग पर हैं, जबकि
कंपनीज भी होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल भी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। तो एक इदारा है जो सेलिंग कर रहा है, जो वो है म्यूचुअल फंड। तो इसमें भी मूव आ सकती है, लेकिन ऑयल एंड गैस ऑलरेडी 15-15 20-20 रुपए दे चुका है। तो उतने प्रॉफिट लेने के बाद आपको अब थोड़ा सा लेवल्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अब आप पीपीएल को लें और कहें कि ये यहां से 10 रुपए या 15 रुपए दे जाए, नहीं, कुछ अप एंड डाउन मूव चलेगी स्टिल अभी इनमें। और मार्केटिंग कंपनीज अपने बड़े अच्छे ओवरसोल्ड रेट्स पर आए हैं, उसमें आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस किसी टाइम भी देखें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स इसको कंटिन्यूसली हैवी बाइंग कर रहा है, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी ऊपर के रेट में स्टक हो चुका है। अब वो भी जहां पर म्यूचुअल फंड सेलिंग रोकेंगे वहां पर वो बाइंग करके ये अपने रेट्स वापस ला के जरूर निकलेगा। और ये इनकी हमेशा से स्ट्रेटजी है, जहां ये फंसते हैं चाहे रिजल्ट्स जैसे भी हो, ये फिर ऊपर ला के वहां पर निकल के पना के निकल जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होगा, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा मतलब कुछ लेवल्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा अप एंड डाउन। अब अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को देखें, ओवरऑल पोजीशन देखें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कि आज किस में बाइंग सेलिंग आई है, सॉरी एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अगर हम पहले देखें तो आज एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ओजीडीसी पीपीएल ही दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो है वो काफी हद तक जो है वॉल्यूम आया। ओजीडीसी काफी टाइम स्टॉक स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द टाइम इसमें भी पैनिक सेलिंग आई, जिसमें मेन सेलर जो है वो सॉरी म्यूचुअल फंड था, और ओजीडी पीपीएल में भी इसी तरह, लेकिन बाकी इदारे बाइंग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत लाइट परसेंटेज के साथ आप जो है काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप हजार बाय करना चाहते हैं ओजीडीसी या 1000 पीपीएल बाय करना चाहते हैं, तो कोशिश करें 200-250 से अभी काम करें, जब तक इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ से स्टेबल और जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं लेता। लेकिन ये किसी भी टाइम ये स्टॉक दोबारा बड़ी अच्छी मूव दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को अगर हम देख लें, तो मार्केटिंग कंपनीज में भी आज फॉरेन कॉर्पोरेट ब्रोकर कंपनीज इंडिविजुअल एनबीएफसी बाइंग कर रहे हैं। और इसमें जो प्रॉपर एसएसजीसी है इसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम आया है, एसएनजीपी है नेगेटिव वॉल्यूम आया है। लेकिन ये नेगेटिव वॉल्यूम जो है वही बात है, म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने सेलिंग की। बाकी एसएसटीसी बड़े अच्छे अपने अट्रैक्टिव रेट पर आ चुका है, इस पर आप बाय कर सकते हैं। पीएसओ को आप ले सकते हैं, पीएसओ अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर है, और शेल ने वहां पर ही अपनी मूव रखी है। मतलब मैक्सिमम ये ओवरसोल्ड हो चुके हैं स्टॉक, स्पेशली शेल पीएसओ, इन पर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी देख लेते हैं ताकि मजीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, और उसके बाद जो है हम चल के फर्दर टेक्निकली देख लेंगे। पीटीसी में अच्छा वॉल्यूम आया, टीआरजी आज लोअर लॉक पर था, नेटसोल बुरा रिजल्ट, बहुत इनफैक्ट बुरा रिजल्ट जो है ये भी ऑलमोस्ट लोअर लॉक पर था। टैली में भी आज इस तरह, यहां पर अभी जो स्टेबल स्टॉक लग रहा है इस टाइम पर इसमें सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सिस्टम जो है वो अगर 460 से नीचे मिलता है तो काफी अट्रैक्टिव है। एवीएन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, अक्टूबस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जबकि नेटसोल बुरा रिजल्ट आने की वजह से अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है, और टीआरजी 108-9 से अपना दोबारा रिवर्सल बना सकता है। बाकी मैं स्टॉक्स का रिकमेंड नहीं करूंगा ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बाकी आईएमएफ से भी रिलेटेड सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद हम टेक्निकली भी मार्केट को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1500 का है, 4000 का है 3 महीने का, इसी तरह 6 महीने का 7000 का पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज है, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो भी हम बाय कॉल्स देते हैं, जितनी भी देते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की देते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन देखने के बाद देखते हैं, टेक्निकली देखने के बाद देते हैं, फंडामेंटल्स को देखने के बाद देखते हैं, सेंटीमेंट्स को देखने के बाद देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना होता है कि इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में बाइंग कर रहा है, उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक जो है अपने अच्छे लेवल पर है, अपर ट्रेंड होने के बाद ओवरसोल्ड पोजीशन पर आई। ये सब
देखने के बाद आप लोगों के साथ प्रॉपर सेफ कॉल जो है वो शेयर की जाती है। और अगर किसी स्टॉक में कोई ऐसा स्टॉक जो थोड़ा सा रिस्की हो, उसमें प्रॉपर आपके साथ स्टॉप लॉस मेंशन करके आपको उसमें ट्रेड कराया जाता है, जिसमें काफी पॉजिटिव गेन भी मिला। जिस तरह हमारी टीआरजी की बाइंग 95 पर थी, फिर हमने उसे 100 के अराउंड भी परचेज किया, 109.10 के अराउंड भी हमने उसमें खेला और 123 पर भी प्रॉफिट टेकिंग की। जबकि कल टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा था, इस वजह से आज हमने अपने ग्रुप में सुबह ही टेक्नोलॉजी की कॉल जनरेट करना शुरू कर दी थी, सेल कॉल। और एंड ऑफ द टाइम हमने थोड़ा सा टीआरजी को देखा, लेकिन 50 पैसे के गैप से स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आपने काम करना होता है। बाकी इनसाइड्स ट्रांजैक्शंस की बात करें, आपके साथ परसों साजगार शेयर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह की इनसाइड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी आती हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर होती हैं। आज भी जो है वो प्रॉफिट में था और आज भी ग्रीन में ही क्लियर हुआ, मतलब क्लोज हुआ। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है देख के काम करना। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि कोशिश करें कि खुद अपना नुकसान करने से बेहतर है कि आप जहां पर 2 से 3 लाख नुकसान करते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, आप हमारे साथ मिल के काम करें। आप उस नुकसान से बेहतर है कि आप कुछ पे करके किसी प्रॉपर जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं चीजें सर्विसेज लें और फिर काम करें। चैनल ही सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नंबर हमारा मेंशन है ऊपर व्हाट्सएप, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। टेक्निकली इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स का जो डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो रहा है, पहले 40,000 का लेवल था, अब 40,500 का लेवल है, जिसको अगर ब्रेक करता है इंडेक्स, यहां पर भी आप ये देख सकते हैं, तो इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। फिर माइट भी इंडेक्स जो है वो 38,500 और 38,800 के लेवल से जो है सपोर्ट ले। लेकिन यह इंडेक्स का लेवल जो है अभी जो करंटली लेवल है 40,800 900, यहाँ से इंडेक्स अपनी बेहतरीन सपोर्ट जो है वो ले सकता है और दोबारा अपसाइड रिवर्सल बना सकता है। बाकी न्यूज से अगर हम फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो इंस्टीट्यूशन है वो हैवी सेलिंग कर रहा है, बाकी इंस्टीट्यूशन एज सच सेलिंग नहीं कर रहे उस तरह। और किसी भी टाइम पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है, यहां से रिवर्सल किसी भी टाइम अच्छा एक्सपेक्टेड है। फिर कहूंगा लेवल्स के साथ काम करें, लेवल्स को देख के काम करें, जल्दबाजी में ना बाय करें ना सेल करें। जो आपको सेक्टर बताए हैं उन्हीं सेक्टर में जो सेफ सेक्टर्स हैं उनमें काम करें। होल्डिंग आप रख सकते हैं, लेकिन इस माइंडसेट के साथ यहां पर होल्ड कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं लाइक 30%, 25, 40%। बाकी जो है ऑन एंड ऑफ सेल बाय की पोजीशन में रहें अभी, जब तक प्रॉपर न्यूज क्लियर नहीं हो जाती। मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे, मजीद भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।